क्या आपके बालों में गंजपन का मसला और बालों में ज़्यादा डैंड्रफ आ गई है? डैंड्रफ होने के साथ-साथ जब बालों में गंजपन आता है तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है हमारे साथ। देखिए, अगर आप पालक का इस्तेमाल नहीं करते तो पालक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि आज हम पालक से एक ऐसा हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं जो कि हेयर ग्रोथ अच्छी करेगा, बालों का झड़ना रोकेगा और आपके बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ करेगा। जो खुरदरा पर झाड़ू की तरह बाल होते हैं उनको भी सही करेगा। पालक में बहुत ज़्यादा विटामिन पाई जाती है और कैल्शियम पाई जाती है, इसलिए पालक हमारी सेहत के लिए जहाँ पे अच्छी, उतनी ही ज़्यादा हमारे बालों के लिए भी अच्छी है। जल्दी से बनाते हैं ये हेयर ऑयल और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने जल्दी-जल्दी ये हेयर ऑयल बनाना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यहाँ पे ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल 1 कप के करीब। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला, सिंपल सी रेमेडी है, बहुत यूज़फुल है, ईज़ी है, बना के चेक करिएगा और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने आज दरअसल किसी को सेल करना था तो मैंने कहा चले अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये ऑयल शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे सेल करना था तो मुझे बनाना था। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, गरम करने के बाद इसमें देखिए 1 मुट्ठी भर जो पालक है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पालक से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है हमारे बालों पे और हमारे बालों में जो खुरदरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, बेरौनक हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ये हमें बहुत फ़ायदा देगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बालों की ग्रोथ करेगा। नशो-नुमा जो होती है हमारे बालों की वो अच्छे से करेगा। और यहाँ पे देखिए हम पालक खाते नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं करते। पालक में देखिए जितनी भी सब्ज़ियाँ उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, लेकिन हम इस तरफ गौर नहीं करते। हम जो स्पाइसी खाने वो खाते हैं, तो इधर ही स्पाइसी पे लगे हैं तो ये तो बात ख़त्म हो गई है यहाँ पे। ना हमारी सेहत अच्छी होगी, ना हमारे हेयर अच्छे होंगे, ना हमारी स्किन अच्छी होगी, तो यहाँ पे हमने पालक का इस्तेमाल करना है। अगर आप खाते नहीं हो तो कम से कम इसका ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपके हेयर अच्छे हो जाएँगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये उबलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है वो जब हम इस ऑयल में लेंगे तो ये पकते वक़्त बहुत ज़्यादा उबलने लग जाएगा और नीचे गिरने का भी खतरा होगा, लेकिन हमने बिल्कुल फ्लेम जो है ना इसकी स्लो कर देनी है। स्लो फ्लेम में बिल्कुल हल्की-हल्की आपने आँच रखी है, उसको पकाना है। ये है कि आप इज़िली कोई भी काम करें, अब ये नहीं कहना कि अब इतने देर हम ऑयल ही बनाते रहें, नहीं, इतनी देर आप चूल्हे के पास खड़े मत रहिए, आप बनाने के लिए छोड़ दें और अपने बाकी के काम आप निपटा लें। बिल्कुल हल्की आँच पे इसको रख लें, लेकिन वक्फे-वक्फे से आप इसको देखते रहें, तो आपका ये ऑयल जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। ये मामूली सी चीज़ है, आप इसको मत समझिएगा, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको सेल करती हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं इसको सेल करती हूँ, मैंने कहा चलिए आज इसकी रेमेडी जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाए। इस हेयर ऑयल को बनाने का तरीका भी आपको बता दूँ कि ये किस तरीके से बनना है। यहाँ पे हमारा काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे वीडियो छोड़ के भागिएगा मत कि यहाँ पे ऑयल जो वो बन गया या पालक डल गई तो ऑयल बन गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारा बाकी काम है, लेकिन ईज़ी बहुत है, कोई ज़्यादा चीज़ें आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा चीज़ें जो है ना ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्लो और मैं इसको पकाई जा रही हूँ और यहाँ पे कलर आहिस्ता-आहिस्ता पालक का चेंज होता जा रहा है। हमने पालक का कलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करते तक इसका इंतज़ार करना। यहाँ देख रहे हैं कि हल्का-हल्का जो है ना ये थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका अगला हमने क्या करना है। उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी तरफ से थैंक यू। और वीडियो आप भूल जाते हो यार, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये ऑयल जो है ना वो अच्छे से पक रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये पालक जो है ना वो गोल्डन होती जा रही है और अपना जितना भी इसके अंदर विटामिन थे वो इस ऑयल में देती जा रही है। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि किस-किस को पालक पसंद है। मुझे पालक बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको खाने में किसको पालक ज़्यादा अच्छी लगती है और किसको नहीं लगती? आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए। कमेंट आप करते नहीं हैं, बताते नहीं, अपनी राय का इज़हार बिल्कुल भी नहीं करते। और यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से पक रहा है और आपने बराबर में चम्मच इसको वक्फे-वक्फे से चलाते रहना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होती जा रही है पालक, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा तेल गर्म है तो उसकी वजह से आपको शायद मुश्किल हो रही हो देखने में। और यहाँ पे हमारा तेल जो है वो पक के रेडी हो चुका है। ठंडा करने के बाद मैं आपको इसको छान के दिखा देती हूँ और आपको इसका यूज़ भी बता देती हूँ, क्योंकि यूज़ आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए पालक साइड पे हो गई और तेल जो है वो बहुत अच्छे से हमारा निकल के बन के रेडी हो चुका है। इसका ऑयल आप बिल्कुल ये मत समझिएगा इस ऑयल का रिज़ल्ट नहीं आता है, इस ऑयल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आता है, बहुत यूज़फुल रेमेडी है। यहाँ मैं छान लेती हूँ इसको, खाली बाउल में मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं इस ऑयल को कब से जो है ना वो सेल कर रही हूँ। आप भी जो बहनें फारे घर में बैठी हुई हैं वो इस ऑयल को बनाएँ, सेल करें और अच्छे से इसका रिज़ल्ट पहले खुद ट्राई अपने ऊपर कर लें। आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट आपको जब मिल जाए, आपके दिल को एक तसल्ली हो जाए, तो उसके बाद जो है ना आप इस ऑयल को सेल करना शुरू कर दें।
यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे छनने के बाद यहाँ पे हमारा ऑयल जो है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा ऑयल तैयार हो गया, जो बूस्ट करेगा हमारे बालों की ग्रोथ को, और रुकी हुई जो ग्रोथ है एकदम से फास्ट तरीके से बढ़ेगी और हमारे बालों पे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। यहाँ देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत तरीके से हमारा ऑयल जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत अमेजिंग किस्म का इसका रिजल्ट है। आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपने अपने सर पे अच्छे तरीके से इसका मसाज करना, और 1 दिन के लिए लाजमी अपने सर पे ऑयल को रखा करें। अगर ऑयल से एलर्जी है तो फिर 3 घंटे तो मस्ट दिया करें अपने बालों पे ऑयल के, और अच्छे से इससे ना मसाज किया करें। मसाज करने के बाद आप इसको अगले दिन जो है ना वॉश कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट यकीन करें इतना अच्छा मिलेगा, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आपके बाल घने भी होंगे, और आपके बालों में अगर कोई रूखापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाल बहुत ज़्यादा घने होंगे, अगर बाल पतले बहुत हैं तो घने अच्छे तरीके से हो जाएंगे, और बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, और रुकी हुई ग्रोथ बालों की जो है ना वो बढ़ने लग जाएगी। बाल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ना आपकी ग्रोथ करेंगे। झड़ने का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो बाल आपके झड़ रहे हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और अगर कोई भी उल्टा सीधा बोल दिया हो तो यार सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी आप बिल्कुल भी नहीं करते। इससे क्या होता है ना यार, सब्सक्राइब कर देते हो तो दिल को थोड़ा हौसला हो जाता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को पूरा देख के लाइक करके जाइएगा, तो इससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।